me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward if I might open like a car. Is it open like a core? इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉग को। बारडॉग अपनी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। अब बारडॉग इस ट्रांसफॉर्मेशन को कभी भी यूज कर सकता है जैसे वो चाहे। वीज बारडॉग से कहता है, बारडॉग ये कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव नहीं था। तुमने आते ही एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया और तुमने उसे विदिन एक महीने के अंदर ही उसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया। तो तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो ट्रेनिंग के बारे में, गोकू से भी सीरियस। बारडॉग इससे कहता है, मैं अभी भी कैकेरॉट जितना पावरफुल नहीं हूँ और फ्रीज़ा ने कैकेरॉट को बस अपने एक ही पंच में हरा दिया था, तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरे साथ भी हो। तो मैं अभी भी ट्रेनिंग करूँगा और मैं इतनी ट्रेनिंग करूँगा कि मैं फ्रीज़ा को मार सकूँ। मेरी और भी ट्रेनिंग बाकी है। ये कह के बारडॉग फिर से ट्रेनिंग को लग जाता है। वीज बारडॉग की इच्छा शक्ति को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। वीज कहता है, ये वाकई में गोकू का ही फादर है। मैंने देखा है गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता है ट्रेनिंग करते समय। सेम केस बारडॉग के साथ भी है, जैसा बेटा वैसे ही बाप। बारडॉग ने सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए वेरिएंट को अचीव किया, लिमिट ब्रेकर। ये लिमिट ब्रेकर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही डेडली बन जाती है क्योंकि ये सुपर सैयन 4 की 50 टाइम्स पावर ज़्यादा कर देती है। वीज बारडॉग को 3 महीने तक ट्रेन करता है, पर ये जो 3 महीने की ट्रेनिंग थी ये बाकी दुनिया के लिए थी। बाहर की दुनिया के लिए वो 3 महीने की ट्रेनिंग थी, पर बारडॉग के लिए पूरे 3 साल की ट्रेनिंग थी। इस 3 साल की ट्रेनिंग में बारडॉग ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। बारडॉग के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि वेजिटा ने फ्रीज़ा को कैसे मारा होगा। इसकी वजह से बारडॉग जैसे ही अर्थ पर जाएगा वो सबसे पहले वेजिटा से पूछेगा कि आखिर उसने फ्रीज़ा को कैसे मारा था, ताकि बारडॉग को एक छोटा सा आइडिया मिल ही जाए। बारडॉग का सबसे पहला शिकार बना गोकू। बारडॉग गोकू से काफ़ी सारी पूछताछ करने लग गया, जैसे कि रेडिट्स यहाँ पे क्या करता था जब वो ज़िंदा था, क्या उसने शादी करने का मन बनाया था। रेडिट्स के बारे में सवाल पूछना, नापा के बारे में सवाल पूछना और ये पूछना कि नमक प्लैनेट पे हुआ क्या था। गोकू सबसे पहले थोड़ा सा डर गया क्योंकि गोकू ये सोच रहा था बारडॉग को अब ये सब क्यों जानना है। फिर गोकू अपनी ही कहानी बनाने लग जाता है। गोकू कहता है कि रेडिट्स हमारे साथ रहता था वो, और मैं काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। हम दोनों काफ़ी ट्रेनिंग भी करते थे। फिर हमें प्लैनेट नमक पर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने जाना पड़ा और तब फ्रीज़ा ने नापा को मार दिया और रेडिट्स को भी मार दिया। इससे वेजिटा की इमोशन कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गए। बारडॉग एक एक बात काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। बारडॉग गोकू को करेक्ट बिल्कुल नहीं करता क्योंकि वेजिटा ने बताई स्टोरी तरह सी अलग थी। देन बारडॉग का दूसरा शिकार बनता है वेजिटा। बारडॉग वेजिटा के घर को जाने के लिए निकल जाता है। बारडॉग जब कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे पहुंच जाता है तब वो देखता है कि किंग वेजिटा और बुल्मा ये तीनों किसी तो भी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो फिर बारडॉग उन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं समझता, पर वेजिटा उसे सेंस कर लेता है। फिर वेजिटा जब आसमान में देखता है वो देखता है बारडॉग को। वेजिटा थोड़ी देर के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि बारडॉग की पावर्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी हुई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बारडॉग है। वेजिटा कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वेजिटा बारडॉग की ओर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी किंग वेजिटा उसे रोक लेते हैं। बारडॉग को अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, इसकी वजह से वो नीचे उतर जाता है। बारडॉग जैसे ही नीचे उतरता है, बारडॉग किंग वेजिटा को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और किंग वेजिटा भी बारडॉग को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। पर बारडॉग किंग वेजिटा को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मुझे प्रिंस वेजिटा से एक इम्पॉर्टेंट काम है। फिर वेजिटा के साथ बारडॉग की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। बारडॉग वेजिटा से काफ़ी सारे सवाल पूछता है और जब बारडॉग को सारे आंसर मिल जाते हैं, तो जब बारडॉग इन सारे आंसर्स को एनालाइज करता है तो उसे ये पता चलता है कि दोनों ने बनाई हुई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो फिर ये रियल लाइफ में घटी नहीं हो सकती, कहानी कुछ और होगी। और वो इन दोनों के ऐसे कैरेक्टर से पूछता है जो उसे सच बता सकते हैं, और ऐसा सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचता है और वो है क्रेलिन। बारडॉग का थर्ड टारगेट बना क्रेलिन, और उसके बाद स्टोरी में आगे आने वाले कैरेक्टर्स जैसे कि पिकोलो और गोहान, इन दोनों से भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होने ही वाली थी। बारडॉग जल्दी से क्रेलिन के घर पे निकल जाता है।
क्रिलिन बारडॉक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बारडॉक के पूछते ही क्रिलिन सब कुछ बता देता है जो प्लैटिनमिक पे हुआ। ये सुनकर बारडॉक का खून खोल उठता है कि वेजिटा और गोकू ने उससे झूठ कहा। बारडॉक जब वापस से अपने घर को गया तो बारडॉक ने किसी से भी बात नहीं की, फिर वो गोकू हो या फिर गिने हो, किसी से भी बारडॉक ने बिल्कुल भी बात नहीं करी। बारडॉक कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था। फिर वीस वापस से गोकू के घर पर आता है। गोकू के घर पर आते ही वीस बारडॉक को लेकर फिर से ट्रेनिंग करने चला जाता है। वीस कहता है तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो। फिर बारडॉक उसे सारी बातें बताता है कि गोकू और वेजिटा इन दोनों ने ही उससे झूठ कहा है। वीस बारडॉक को देखकर समझ जाता है कि बारडॉक कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। इसकी वजह से वीस एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है अभी बारडॉक कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, अब अगर ये ट्रेनिंग करेगा तो इसकी कैपेसिटी और इसकी पावर्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। हो सकता है इसमें ये नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर ले। जैसा कि हम सभी जानते हैं गोहान ने गोहान 20 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है और गोकू के पास उसकी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंदर तो वो वाकई में एक गॉड बन जाता है। और हम वेजिटा को भी नहीं भूल सकते, उसके पास भी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्ट्रा ईगो। ग्रेनोला आर्क वाली फाइट तो तुम लोगों को याद ही होगी। द लेजेंडरी सुपर सैन ब्रोली जो 1000 ईयर में एक बार जन्म लेने वाला वॉरियर है। अब तक का सबसे पावरफुल नमेकियन और डीमन किंग पिकलो जिसने ऑरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर रखा है। और हम ग्रेनोला को भी नहीं भूल सकते, वो भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। इस बैटल में उसका भी होना ज़रूरी है। और हम ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े रेसिस्ट ब्लैक फ्रीजा को कैसे भूल सकते हैं। ये होगा तो किसकी क्या ही मजाल चलती है। बीरस विस से कहता है सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर को चालू होने में अभी भी 10 महीने बचे हुए हैं, तुमने इन सभी को ही वॉर्न कर दिया है ना। विस कहता है मैंने अभी तक किसी को भी वॉर्न नहीं किया है, पर गोकू वेजिटा इन दोनों को ही आइडिया है। और साथ ही में गोकू के फादर बारडॉक, मैं उन्हें ट्रेन कर रहा हूँ। ये काफ़ी जल्दी और आसानी से काफ़ी सारे लेवल्स को अचीव कर रहे हैं, इनके पास भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। बीरस कहता है मुझे लगता है कि अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। विस कहता है लॉर्ड बीरस, हम बाकी यूनिवर्सेस को इग्नोर या कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि जिरेन द ग्रे हो सकता है इसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी टेक्निक को मास्टर कर लिया होगा। और हिट, उसकी हम क्या ही तारीफ़ करें, उसने वाकई में गोकू वेजिटा को 5 अटैक के अंदर ही नॉक कर दिया था। हो सकता है वो भी और ट्रेनिंग करके पावरफुल बन जाए। क्या होगा जब वेडॉस केल कलीफला जैसे वॉरियर्स को ट्रेन करेगी, हो सकता है वो लोग गोकू वेजिटा के लेवल पर पहुँच जाए। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीरस विस से कहता है हाँ तुम एंजल्स के लिए ये कुछ ज़्यादा ही इंटरटेनिंग होने वाला है और मेरे ऑर्डर्स है जो भी मॉडल तुम्हें लगता है ज़्यादा पोटेंशियल ग्रैब करता है उसे उसकी आखिरी लिमिट तक ट्रेन करो। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर ये 10 मंथ्स के बाद है, तो फिर इसके बीच हमें क्या क्या इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है बारडॉक कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ले या फ्रीजा कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ले। गोकू वेजिटा की ट्रेनिंग तो कंटिन्यू रहेगी ही। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।